ये मोदी के भारत का शाइनिंग चेहरा है जो नीतीश कुमार साहब की इस हरकत के अंदर आपको नजर आ रहा है। इस हरकत ने मोदी के भारत की जो डेमोक्रेसी है, वहाँ की जो इखलाकियात हैं, वहाँ पे जो जमहूरियत के साथ हो रहा है, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, उस सारे मामले को उरियां कर दिया है। कोई भी एक आप शोबा उठा के देख लें, आपको शायद ही कोई ऐसा शोबा मिले जिसमें आपको लगे कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी है और लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। हर तरफ इसी किस्म की सूरत हाल है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि खान साहब की बहनें अडयाला पहुंच रही हैं और पंजाब से तमाम MNA हजरात को, MPA हजरात को कहा गया है कि आप सब लोग अडयाला पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो आप देखें, इस वीडियो के अंदर भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला एक खातून मुसलमान डॉक्टर के चेहरे पर से निकाब खींच रहे हैं। उसने पर्दा किया हुआ है, वो उसका पर्दा उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तकरीब हो रही थी जहां पे वो उसको कोई शील्ड वगैरह दे रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मुसलमानों के साथ भारत में क्या सलूक किया जा रहा है। वैसे तो जो दीगर माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो भी हमारे सामने है, लेकिन इस सारी एपिसोड के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक या परेशान कुन चीज है कि ये जो वजीर आला हैं इनका ताल्लुक कोई बीजेपी से नहीं है, ना ही किसी इंतहा पसंद हिंदू जमात से। वो लोग मुसलमानों के साथ क्या करते होंगे उसका अंदाजा आप लगा लें। अब कैमरे के सामने एक अवामी तकरीब के दौरान अगर एक मुसलमान खातून के साथ भारत में ये हो रहा है तो पीछे ये माइनॉरिटीज के साथ क्या करते होंगे। अब ये जो नीतीश कुमार साहब हैं इनका ताल्लुक उस जमात के साथ है जो वहां पे माइनॉरिटीज की और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनकी वो मदद की बात करते हैं, उनके हकूक की बात करते हैं। गालिबन जनता दल उनकी जमात का नाम है, जनता दल यूनाइटेड के वो सरबराह हैं। वैसे वजीर आला तो मेरे ख्याल में वो इंडिपेंडेंट हैसियत में, कुछ दीगर लोग भी उनको सपोर्ट वगैरह करते हैं, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा लें कि वहां पे माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। अब इस वाकये के बाद वहां पे क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, क्या वहां पे कोई एहतजाज होगा। वैसे वहां की जो अपोजिशन है वो इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस ने इस मामले को उठाया है, लेकिन ये जो चीज है ये सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है। हो सकता है कि इस वाकये के बाद कुछ अरसा बहस हो, कोई वहां पे तनकीद वगैरह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार साहब को फारिग भी कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग पहले भी कह रहे थे कि अब इनकी उम्र भी ज्यादा हो गई है, इनको फारिग कर देना चाहिए, लेकिन ओवरऑल वहां पे सोसाइटी के अंदर जो मुसलमानों के हवाले से रवैया है उसको समझना बहुत जरूरी है। वहां पे किसी भी मुसलमान को देखा जाता है तो उसके साथ इसी किस्म का सलूक किया जाता है। हर उस इलाके में जहां पे मुसलमान डिप्राइव्ड हैं, यानी उनके पास उतनी ताकत नहीं है, किसी इंपॉर्टेंट ओहदे पे वो नहीं है, किसी अच्छी जगह पे वो नहीं रहते। यहां तक हुआ कि वहां पे मुसलमानों को उठाया गया और उठा के जनाब बांग्लादेश उनको डिपोर्ट कर दिया गया। उधर जाके पता चला कि जिस औरत को डिपोर्ट करके भेजा वो कोई 80 साल की औरत थी। मैंने पिछले दिनों वो स्टोरी भी आपसे शेयर की थी, BBC ने भी उसको रिपोर्ट किया था। कोई 80 साल की औरत थी, उसको बिहार से ही गालबन उठाया गया और उठा के उसको बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया कि भाई इसका ताल्लुक तो बांग्लादेश से है। उसके बच्चे, पोते, पोतियां, पूरा खानदान जो है वो भारत में, लेकिन उस खातून को डिपोर्ट कर दिया गया। और फिर BBC ने पूरी उसकी स्टोरी फॉलो की, उसके खानदान वालों से उसका राब्ता करवाया, उस औरत के साथ क्या हुआ वो तमाम तफसीलात मैंने आपसे शेयर की थी। बताने का मकसद ये है कि ये इस वक्त वहां पे हो रहा है। ये मोदी सरकार के आने के बाद जो सोसाइटी के अंदर आपको चेंज नजर आई है। पहले तो ये था ना कि कुछ इंतहा पसंद ग्रुप थे, कुछ लोग थे वो इस किस्म की हरकतें करते थे, लेकिन अब आपको ओवरऑल सोसाइटी के अंदर इस चीज को नॉर्मलाइज होते हुए आप देखेंगे कि जहां पे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है। कभी जनाब वो गौ रक्षक जो हैं, वो जो गाय की सेवा करने वाले या उसकी हिफाजत करने वाले, कभी वो ट्रकों को लूट रहे होते हैं, कभी ट्रकों से उतार के ड्राइवरों को मार रहे होते हैं, कभी किसी को लिंच कर रहे होते हैं। तो ये उसी चीज का तसलसल है। ये मोदी के भारत का शाइनिंग चेहरा है जो नीतीश कुमार साहब की इस हरकत के अंदर आपको नजर आ रहा है। उस खातून के चेहरे के ऊपर से पर्दा खींच के, ये वैसे तो उसका चेहरा पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस हरकत ने मोदी के भारत की जो डेमोक्रेसी है, वहाँ की जो इखलाकियात हैं, वहाँ पे जो जमहूरियत के साथ हो रहा है, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, उस सारे मामले को उरियां कर दिया है। पर्दा तो उसका खींचा गया, लेकिन जो है उरियां ये हो गए हैं, ये बेनकाब हुए हैं, ये जो है बराना हुए हैं कि किस किस्म की सोसाइटी है वहाँ पे और किस किस्म की हरकतें हो रही हैं। कोई सोच सकता है कि एक सूबे का वज़ीर आला इस किस्म की हरकत करे।
अगली स्टोरी जनाब पाकिस्तान के हवाले से है। आज आपको पता है इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है और अडयाला जेल ना सिर्फ खान साहब की बहनें जा रही हैं बल्कि खान साहब की बहनों के साथ पंजाब से तमाम एमएनए एमपीए और टिकट होल्डर्स को भी ये कहा गया है कि आपने सुबह अडयाला जेल पहुंचना है। उनके कारकुनों को कहा गया है कि आपने अडयाला जेल पहुंचना है। दीगर जो इंपॉर्टेंट इनके रहनुमा हैं वो भी अडयाला जेल पहुंचेंगे। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बहुत सारे दोस्त इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि किसी को अडयाला नहीं आने दिया जाएगा, जो अडयाला आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मुलाकात का तो आप सोचें भी ना। अब क्या आज इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात हो जाएगी? गुज़िश्ता रात एक टीवी प्रोग्राम में वफाकी वजीर मुमलिकत ये फरमा रहे थे कि जी मुलाकात नहीं होगी। मुझे भी यही लगता है कि आज मुलाकात नहीं होगी, लेकिन देखना ये होगा कि वहां पे होगा क्या। अगर मुलाकात नहीं होती तो क्या खान साहब की बहनें बैठ जाएंगी? अगर वो वहां पे बैठती हैं तो क्या वहां पे उनके ऊपर कोई वाटर कैनन इस्तेमाल होगा, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? कितने लोग वहां पे बैठेंगे? जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि कहा जा रहा था कि किसी को वहां पे नहीं जाने दिया जाएगा, जो भी जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। काफी ज्यादा लोगों को डराने की कोशिश भी की गई हुकूमत की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि पिछले हफ्ते लोग गए हुए थे। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि कितने लोग वहां पे जाते हैं। और आज के दिन की ही मुनासबत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरतानिया में भी एक प्रोटेस्ट अरेंज किया हुआ था, लेकिन अब उसको कॉल ऑफ कर दिया गया है। कोई वजह नहीं बताई गई। जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें हम देख रहे थे उसमें यही बताया गया कि आज जो लंदन में पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर एहतजाज था, और वो बुनियादी तौर पर एहतजाज इसलिए था कि खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, यानी उनको कैद तनाई में रखा गया है, उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। इस वजह से पीटीआई ने कोई वहां पर एहतजाज वगैरह ऑर्गेनाइज करवाया था, लेकिन उसके बाद उसको कॉल ऑफ कर दिया। वजह क्या बनी वो अभी तक वाज़ेह नहीं है। वैसे तहरीके इंसाफ खुद भी इन दिनों माली मुश्किलात का शिकार है। पिछले दिनों आपने देखा कि इनके जो बहुत सारे लोग हैं जो इनके लिए काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। पहले उनकी तनख्वाहों में कट भी लगाया गया और फिर काफी महीनों से उनकी तनख्वाह भी नहीं मिली थी। कुछ महीने पहले भी जो इनके लोग थे जो मीडिया से डील करते हैं, जो मीडिया के साथ इनके जो लीडरान हैं उनके इंटरव्यू वगैरह अरेंज करवाते हैं, उन सब की भी तनख्वाहें रुकी हुई थी। उनकी तनख्वाहों को कम भी किया गया। पता नहीं उसकी क्या वजह बनी। अब अरकान पार्लियामेंट को यह कहा गया है कि आप अपनी तनख्वाह का 10% हिस्सा जो है वो पार्टी फंड के लिए दें, या फिर 50,000 महीना पार्टी फंड के लिए दें। तो देखते हैं जनाब कि इनका जो माली बहरान है वो कम होता है या नहीं होता। लेकिन ये खबर आजकल काफी ज्यादा डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो माली बहरान का शिकार है, और इनकी जो अपनी शख्सियात हैं, जमात की जो शख्सियात हैं, वो इस चीज का एतराफ भी कर रही हैं। तो जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि देखने की चीज ये है कि आज जो कॉल दी गई है बाकायदा तौर पे पंजाब के अंदर, तो आलिया हमजा मलिक ने कहा है कि मेक श्योर किया जाए तमाम एमएनए पंजाब से, तमाम एमपीए और उसके अलावा टिकट होल्डर्स, उसके अलावा जितने भी ओहदेदारान हैं वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। आई डोंट नो वहां पे हाजिरी लगेगी या नहीं लगेगी, उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुलाकात हो जाती है तो हो सकता है कि सियासी पारा थोड़ा सा नीचे आ जाए। अगर मुलाकात नहीं होती, वहां पे एहतजाज वगैरह होता है और खान साहब की बहनें कहती हैं कि जी इतने दिन हो गए हैं, खान साहब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं, उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और बीच में सिर्फ एक मुलाकात करवाई गई थी और अब दोबारा मुलाकात करवाई जाए। जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती तो हम यहीं पे बैठेंगी। अगर वो वहां पे बैठ गई तो फिर पार्टी के जो दीगर लोग हैं, जो दीगर रहनुमा हैं, उनको भी वहां पे बैठना पड़ेगा। अब ये ऑल डिपेंड करता है कि खान साहब की बहनें आज वहां पे क्या फैसला करती हैं। पिछली दफा भी इनकी जमात के एक सीनियर रहनुमा से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहां पे जब खान साहब की बहनें बैठी होती हैं तो फिर कुछ देर के बाद हम उन्हें कहते हैं कि अब वो पुलिस वाले हमें कह रहे हैं कि भाई बड़ा मसला है, वो भी बेचारे सर्दी में खड़े हैं, तो हम भी चलते हैं, इसलिए कि 5, 6, 7, 8 घंटे जितने भी घंटे हमने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा लिया है, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया तक ये खबर पहुंच गई है, तो अब हम चलते हैं क्योंकि पुलिस वाले रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑल्दो कि वो ये कहते हैं कि जी पुलिस वाले अगर वहां पे हमें ये भी कह रहे हो ना कि चलो उठो यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और लिटरली पुलिस वाले यही कह रहे होते हैं कि आप यहाँ से उठें नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हम खान की बहनों को जाके ये नहीं बताते, क्योंकि अगर हम उन्हें जाके ये बताएं कि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि आप उठें नहीं तो कार्रवाई होगी, तो वो कहती हैं कि हमने नहीं उठना, फिर अब हम यहीं पे बैठेंगे, अब आप कर लें कार्रवाई करेंगे तो फिर हम उठेंगे। तो वो कहते हैं हमें वो सारी मामले को उस तरह टैकल करना पड़ता है। हम उन्हें कहते हैं कि जी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उठें। तो आज देखते हैं जनाब
कितनी देर वहां पे इमरान खान साहब की बहनें बैठती हैं, और अगर उन्होंने बैठने का फैसला किया तो फिर वहां पे आपको एक धरना बनता हुआ नजर आएगा। उसको आप देखेंगे कि वहां पे लोग बैठेंगे और वो फिर तभी उठेंगे जब वहां पे इंतजामिया उनको उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है कि आज हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम किए जाएंगे। पिछली दफा तो आपने देखा कि दोनों नाकों के ऊपर बड़ी तादाद में लोग भी पहुंच गए थे और उन्होंने बैठ के वहां पे एक एक्टिविटी भी कर ली थी और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा दिया था। तो आज क्या हुकूमत कोई और उनकी हिकमत अमली होगी, हुकूमत कैसे इसको काउंटर करेगी, तो वो भी इंटरेस्टिंग मामला होगा देखने वाला। अच्छा, हमारे वजीर आजम साहब जो है ना, इस साल तकरीबन 50 दिन मुल्क से बाहर रहे। जी हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब ने 2025 में तकरीबन 50 दिन मुल्क से बाहर गुजारे, यानी ऑलमोस्ट 2 महीने मेरे आपके वजीर आजम इस मुल्क में नहीं थे, बैरूनी दौरों पे थे। उन बैरूनी दौरों के नतीजे में पाकिस्तान में कितनी सरमायाकारी आई, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वक्त अगर आप देखें तो उस दिन भी मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी, डॉन रिपोर्ट कर रहा था कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है, उसमें हो सकता है कि 13% से भी ज्यादा कमी आ जाए, यानी 13% से भी वो नीचे गिर जाए। इस वक्त जो तनासुब है सरमायाकारी का टू जीडीपी वो तकरीबन 13% है और ये 50 साल की कम तरीन सतह के ऊपर है। हुकूमत का यह दावा था कि इसको हम 20% पे लेके जाएंगे, लेकिन अब इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ये 13% से भी नीचे गिर सकता है। तो ये जो इतने ज्यादा गैर मुल्की दौरे किए जा रहे हैं, जब से इन्होंने वजारत उज़्मा संभाली है 2024 से अब तक ये 38 गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं और 2025 में इन्होंने 50 दिन, यानी अगर 60 दिन होते तो ऑलमोस्ट 2 महीने पूरे हो जाते, लेकिन 10 दिन कम इन्होंने 2 महीने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गुजारे। उसका नतीजा पाकिस्तान के लिए क्या निकला है, ये कितनी सरमायाकारी लेके आए हैं, इन दौरों के ऊपर कितना खर्चा आया है, ये सारी चीजें भी पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा यकीनन है और सामने आनी चाहिए। सबको बताना चाहिए कि भाई इतने दौरे किए हैं तो इतने अरब डॉलर की हम इन्वेस्टमेंट लेके आए। लेकिन तमाम तर दावों के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की शरह कम तरीन है और उसकी बुनियादी वजह क्या है? सरमायाकार ये कहते हैं कि यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम नहीं है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, सरमायाकारी नहीं आएगी और सरमायाकार अपना पैसा नहीं लगाएंगे। उसमें पीटीआई के ऊपर भी तनकीद होती है, लेकिन ये जो बड़ी जमातें हैं ये हुकूमत में हैं, ये मिल के इन्होंने हुकूमत बनाई हुई और अभी भी इनसे सियासी इस्तेहकाम जो है वो पैदा नहीं हो रहा। दूसरी जानिब बहुत सारे सहाफ़ी जो पहले कहते थे कि जी मैशत तब्दील होने वाली है, मैशत बेहतर होने वाली है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उनमें कामरान खान साहब भी थे और वो अक्सर अच्छी खबरें सुनाते होते थे और हमें भी अच्छा लगता है। देखिए, हम सबकी ख्वाहिश है कि यहाँ पे कोई गेम चेंजर आ जाए। कभी कहा जाता है ये गेम चेंजर है, कभी कहा जाता है वो प्रोजेक्ट गेम चेंजर है, इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अभी तक कितना आया और कितना हमने कमाया वो हमारे सामने है। अब कामरान खान साहब की गुज़िश्ता रात में एक डॉक्यूमेंट्री सी उन्होंने कोई रिपोर्ट सी बनाई हुई है, वो मैं देख रहा था, जो उनका व्लॉग आप उसे कह लें। उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल मेल्ट डाउन, मतलब उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री का शोबा है वो जनाब तबाह हो रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और मैं थोड़ा सी उनकी ट्वीट आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। उन्होंने शुरू इस तरह किया, अफसोस सद अफसोस पाकिस्तान में सनती तबाही का मंजर है मगर हुकूमत खामोश तमाशाई है। पूरे मुल्क में फैक्ट्रियां खामोशी से बंद हो रही हैं। ये किसी एक इंडस्ट्री का मसला नहीं, पाकिस्तान की पूरी मईशत के लिए खतरे की घंटी। और इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र है, मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनका जिक्र है, और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जवाल का शिकार है। अफसोस के पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है। ये कामरान खान साहब जो कुछ अरसा पहले तक आपको बहुत सारी पॉजिटिव खबरें भी देते रहते थे और यकीनन उस वक्त हुकूमत की जानिब से यही कहा जाता था कि हर चीज में बेहतरी आ रही है, ये आपकी मईशत की इस वक्त पोजीशन है। और कामरान खान साहब कह रहे हैं जनाब ये जो सब कुछ हो रहा है ये तबाही का मंजर है, यानी ये तबाही के दहाने पे है, सनती तबाही का मंजर वो इसको कह रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने अखबार में इश्तिहार दिया और उन्होंने कहा कि हमारी 100 मिलें बंद हो गई हैं, 100 मिलें बंद हो गई हैं। हुकूमत खुदा के लिए कुछ करे, अदरवाइज हमारा जो शोबा है वो जवाल पजीर है, हमारा जो शोबा है वो तबाही के दहाने पे है, कोलैप्स करने वाला है। तो ये किसी एक शोबे की बात नहीं है। आप देख लें क्या इस वक्त रियल स्टेट जो है उससे वाबस्ता लोग थ्राइव कर रहे हैं। कोई भी एक आप शोबा उठा के देख लें, आपको शायद ही कोई ऐसा शोबा मिले जिसमें आपको लगे कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी है और लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। हर तरफ इसी किस्म की सूरत हाल है। तो तमाम तरह हुकूमती दावों के बावजूद
जो मईशत की हालत है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है और उसके लिए आपको रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। जो बंदा रोज जाके शॉपिंग करता है, बाहर से खरीदारी करता है, ऑल्दो कि आप सहाफी माइक लेके ज्यादा बाहर नहीं निकलते और नहीं लोगों से पूछते कि कितनी महंगाई है, लेकिन आम बंदा जो है वो तो इसको फील करता है। जो रोज जाके खरीदारी करता है उसको पता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर कितनी महंगाई है और उसका जो नुकसानात हैं या उसका जो प्रेशर है वो आम बंदा फील भी कर रहा है। तो जनाब, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि खान साहब की बहनें अडयाला पहुंच रही हैं और पंजाब से तमाम MNA हजरात को, MPA हजरात को कहा गया है कि आप सब लोग अडयाला पहुंचे। अब देखते हैं कि जनाब कितने लोग अडयाला आते हैं और वहां पे मुलाकात होती है या नहीं होती, और अगर नहीं होती तो उसके बाद तहरीक इंसाफ क्या फैसला करती है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।